हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। को हम लोग योग कराते हैं और उसमें हम लोग का घर से वो आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही खराब है। तो प्रभारी कहते तुम कौन हो, हमसे बात नहीं करना चाहते। डीपीसी कहते तुम कौन हो, हमसे बात नहीं करना चाहते। योजना पदाधिकारी कहते तुम कौन हो, हमसे बात नहीं करना चाहते और रिक्ति भर लेते हैं। अब लेकिन अपने शरीर को खतरे पे रख के, जान हथेली पे रख के हम समाज के सेवा में निकले हैं। पेमेंट की जो है 6-6 महीना 8-8 महीना हो गया, पेमेंट नहीं मिलती है। तीसरी समस्या क्या है कि हम लोग को अस्थाई पेमेंट अस्थाई हम लोग को नहीं की जा रही है। ये 10 दिन 5 दिन के लिए नहीं, 2-3 सेंटर में एक ही सेंटर हो और परमानेंट हो जाए। मिस एक मजदूर की भांति सरकार एक योग प्रशिक्षक को देख रही है, क्योंकि एक मजदूर को भी 600 रुपया मिलता है। हम लोग मजदूर से भी बदतर हैं, 250 रुपया मिल रहा है हम लोग को। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हम इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं और ये लोग बहुत ही दूर से आए हैं, सिर्फ एक उम्मीद में कि भाजपा कार्यालय बिहार सरकार से इनकी मांगों को पूरा किया जा सके। दरअसल ये योग प्रशिक्षण लोग हैं और यहाँ पर अपने बैनर के तले जो है अपनी मांग को रखने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी मिलने आए हैं, बिहार सरकार नीतीश कुमार से भी अपनी आवाज़ रखने आए हैं। योग प्रशिक्षण है तो नरेंद्र मोदी से भी कहीं ना कहीं जुड़ाव है, क्योंकि इस देश में योग को बढ़ावा देने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी माने जाते हैं। हम आपको पोस्टर में दिखाएंगे कि 5 मांगों को लेकर के, 5 प्रमुख मांगों को लेकर के योग आयोग का गठन, योग प्रशिक्षकों का स्थायीकरण, स्वास्थ्य विभाग में योग प्रशिक्षक को जो है पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम कर एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। आयुष विभाग में योग प्रशिक्षकों के पद की रिक्तियों की प्रक्रिया को पूर्ण की जाए। शिक्षा क्षेत्र में सभी शिक्षक संस्थानों में योग विषय की अनिवार्यता हो जाए। देखिए, साफ तौर पे चुनावी साल है और बिहार सरकार नीतीश कुमार हर वर्ग के लोगों की मांग पूरी की जा रही है। फिर चाहे वो योजनाओं की अगर हम बात करें तो लगातार योजनाओं जो है बिहार में योजना बट रही है। शिक्षकों की वेतन बढ़ रही है। आशा और ममता दीदी का जो है कर्मचारी, उनकी भी बात करें तो उनकी भी वेतन बढ़ रही है। तमाम मांगों को लेकर के जो है योग शिक्षक यहाँ पर उपस्थित है और ये लोग बहुत ही शांतिपूर्ण अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में देखा जाए लगातार आंदोलन का सिलसिला है। ये लोग अपनी मांगों को बहुत ही आराम पूर्वक और शांतिपूर्ण रूप से जो है भाजपा कार्यालय के बाहर सुबह से खड़े हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के अभी तक यहाँ पर उपस्थित है। अपनी मांगों को लेकर के, जो अपनी बात रखने को लेकर के बिहार सरकार से मुलाकात करना चाहते हैं। सबसे पहले आप सुनिए इनकी मांगों को लेकर के और इनकी विचारों को लेकर के ये क्या कुछ कहते हैं। भाजपा कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। सबसे पहले बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम आरा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। योग प्रशिक्षक उद्वत नगर ब्लॉक में पोस्टेड हैं। हम लोग को 1 घंटे के अंदर कहा जाता है कि इसको योग सिखा दीजिए और मरीज को भी ठीक कर दीजिए, और हम आपको महीने का 7500 रुपये मात्र देंगे। और हम लोग जब जाते हैं तो गांव में लगभग 2 घंटा घूमते हैं। पहले घूम के सभी को बुलाते हैं, योग करवाते हैं, सिखाते हैं। उसमें लगभग 3 से 4 घंटे लगता है। योग ऐसा नहीं है कि वो 1 घंटा के अंदर में ख़त्म हो जाएगा। योग में एक्सरसाइज नहीं है, साधना भी है। मन की शांति के लिए भी उसमें हम लोग सारा कुछ सिखाते हैं। बहुत मरीज जो है हम लोग से प्रेरित भी होते हैं और खुश होते हैं, जो कि दवा छोड़ देते हैं। ये प्लान है अक्सर मोदी जी का हम लोग का कि दवा जो है खाना नहीं है, हर को योग करो, निरोग रहे। और सभी को हम लोग योग कराते हैं और उसमें हम लोग का घर से अपना बजट जो है, हम लोग का जो मानदेय है, वो आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही ख़राब है। इसलिए हम लोग उसमें नहीं कर रहे हैं। सरकार से यही अपेक्षा कर रहे हैं कि हम लोग को अंशकाल से पूर्णकालीन किया जाए और हमारी मांगों को रखा जाए। सरकार के सामने विनती कर रहे हैं। हम लोग कोई धारणा प्रदर्शन वो नहीं है, योगी हैं हम लोग। योग के माध्यम से सारा रोग को निरोग करें, योग करें और निरोग रहें। हम इतना ही कहेंगे। देखिए, विडम्बना देखिए कि नरेंद्र मोदी जो खुद योग के इतने बड़े जो है गुरु माने जाते हैं और योग प्रशिक्षण की वो बहुत बढ़ोतरी की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों की मांग को लेकर के आपको यहाँ तक आना पड़ा, क्या बोल? कोई नहीं सुन रहा है मैम हमारी मांगों को। हम लोग के यही विनती है सरकार से कि हम लोग को जो भी मांग है तुरंत पूरा किया जाए। मैं सरकार कार्यालय क्या लगता है आप लोगों को, उम्मीद है यहाँ से कि कुछ सुनवाई होगा आप लोगों? उसी उम्मीद के साथ तो आए हैं। देखिए अब आप लोग के माध्यम से क्या
रिपोर्ट आया और था। कितने बजे से आप लोग यहाँ? हम लोग 7 बजे से हैं। 7 बजे से हैं, तकरीबन देखा जाए तो 2 घंटे हो हाँ, चुके हैं। हाँ। अंदर से कुछ आवाज़ आई? नहीं मैम, कोई आवाज़ कुछ नहीं आई। कोई नहीं। कब तक यहाँ पे डटे रहेंगे? जब तक हमारी पूरा नहीं किया जाए तब तक हम लोग अपना ये करते रहेंगे आप लोग के माध्यम से। क्या बोलना चाहिएगा आप? सरकार से उपेक्षा है कि सरकार यह मांग को पूरी करे। कितने दूर से आए हैं? हम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं जी। 2-3 घंटे से आप जी यहाँ जी पे खड़े हैं। जी 2-3 घंटा। गर्मी का मौसम है, क्या बोलना चाहिएगा? यदि भाजपा कार्यालय से आवाज़ नहीं आती है फिर आगे क्या करें? फिर आएंगे, फिर मौका मिलेगा, फिर आएंगे, फिर रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, विनती करेंगे सरकार से कि हमारी मांग को पूरी करे। सीएम आवास की बात कर रहे हैं आप। सीएम आवास के पास हम लोग धरना देने का प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना आप लोगों का हाँ, रहेगा। हाँ। नीतीश जी चुनावी साल में सबका झोली भर रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों के लिए कुछ? देखिए, उसी उम्मीद से तो हम लोग माननीय नीतीश जी के पास आए हैं, भाजपा कार्यालय आए हैं कि हम लोग को भी ध्यान दे थोड़ा बहुत। क्या लगता है, देंगे ध्यान? हाँ, लगता तो है कि देंगे। सबको कर रहे हैं तो हम लोग को भी करेंगे। शायद उनको ध्यान नहीं होगा हम लोग के बारे में, लेकिन हम लोग ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आए हैं कि कम से कम उनको हम लोग पर भी ध्यान हो जाए। देखिए, चुनावी साल में नीतीश कुमार सबको दे रही है, कुछ ना कुछ सबके मांगों को पूरा कर रही है। आप लोग भी भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े, क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद पहले मैं अपना परिचय दूं कि मैं योग प्रशिक्षक देवचंद्र भारती हूं। अब बचपन से हम गायत्री परिवार से पंडित श्री शर्मा आचार्य से जुड़े हैं और वो राजनीतिक में आए थे। जब देखा कि वो सफलता मिला, यहाँ जनता भी हमें साथ नहीं दे रही है, तो उन्होंने योग को अपनाया और हिमालय की चोटी से उन्होंने ऐसा योग तब किया कि कई हजार 25 मतलब 2,500 से 3,000 बुक की रचना उन्होंने की। योग का सुंदर समावेश, बच्चों के लिए बौद्ध कथाएं, छोटे छोटे समझदारी की बातें उन्होंने लिखी है, जिसका अध्ययन हम लोग अब करते हुए समाज में बच्चों के बीच, बूढ़ों के बीच, युवक के बीच देते हैं और रोग का भी उपचार करते हैं। अभी आयुष्मान हेल्थ के माध्यम से, जो कि बहुत कम राशि है, कुछ राशि और यात्रा करना पड़ता है, दूरी 50 किलोमीटर हो, 30 किलोमीटर हो। कुछ साथी शहीद हो गए हैं, एक्सीडेंट ही हो चुकी हैं। एक हमारा अभिषेक कुमार बाका का था, रोड एक्सीडेंट में वो डेड कर गए। हमारा भी एक्सीडेंट हुआ था 3 माह पहले हाईवे रोड पे, जो कि मैं धोरैया क्षेत्र से बाका से हूँ, झारखंड बिहार के बॉर्डर से मैं वहाँ से आता हूँ। तो इस तरह से योग पे वो एक स्थान दे, हम लोग को सम्मान मिले, वेतन मिले, गठन हो हम लोगों का। तो डॉक्टर हम लोग जब जाते हैं तो प्रभारी कहते तुम कौन हो, हमसे बात नहीं करना चाहते। डीपीसी कहते तुम कौन हो, हमसे बात नहीं करना चाहते। योजना पदाधिकारी कहते तुम कौन हो, हमसे बात नहीं करना चाहते, और रिक्ति भर लेते हैं। और फिर उनको पेमेंट समय पे नहीं जाता, और पेमेंट क्या जाएगा? ये शरीर देख रहे हैं, 250 में शरीर स्वस्थ हो सकता है नहीं, लेकिन अपने शरीर को खतरे पे रख के, जान हथेली पे रख के हम समाज के सेवा में निकले हैं। इसके लिए जान भी देना पड़े तो मैं देने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार हूँ। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी खुद योग के बेनिफिट बताते हैं, अपने आप को योग को बढ़ावा देते हैं। आप लोगों के वेतन में बिहार में कमी हो गई। देखिए, ये योजना जो है उन्हीं की है, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, वो हिमालय की गोद से तब करके ये योग दृष्टि उनके माइंड में आया और वो विश्व तक फैला दिया। और हम लोगों को भी उन्होंने ही बच्चा एक शाखा होता है, जैसे परमात्मा होते हैं, परमात्मा एक है और हम लोग भी परमात्मा ही हैं। जैसे कि एक सागर का पानी ले, उसमें भी TDS है, क्षार है, और एक गिलास में अगर वो समुद्र की पानी को दें तो उसमें भी TDS और क्षार है, लेकिन उसका क्वांटिटी ज़्यादा है। और हमारी गिलास की जो समुद्र की पानी है वो TDS कम है, तो TDS कम होने के कारण हमारा गुण बदल जाता है। बस इसीलिए हम अलग अलग तत्व में आत्मा स्वरूप में जाने जाते हैं, एक पवित्र आत्मा स्वरूप जो समाज में नई धारा दिशा बदलने के लिए जाने जाते हैं। योग प्रशिक्षक, इसको सम्मान मिलना चाहिए और नरेंद्र मोदी लाए हैं, वो करेंगे, लेकिन वो जागरूकता की इंतजार कर रहे थे। अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं, ये संदेश उनके पास जा रहा है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे हम लोग अंतरात्मा से ओम के रूप में उनसे हम मांगते प्रसाद स्वरूप कि हम लोगों का बेड़ा पार कर दे। मैं एक बार सभी साथी से चाहता हूँ कि एक बार ओम का उच्चारण करें।
एक बात मुझे कहनी है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और अभी हम लोग स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ही हुए, और ये दोनों इतने विनयशील हैं, इतने किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से देखते हैं। एक बार अगर आपके माध्यम से, जैसे अभी तक हम लोगों ने कभी उनसे इस तरह का होता है ना कि इस तरह 50-100 के बीच में आकर के 3 आदमी 4 आदमी आते थे, आज उन्होंने इस समस्या को देखा कि ये जनमानस की समस्या है, तो वो इस चीज़ पे ज़रूर हमको लगता है कि वो ज़रूर ध्यान देंगे। अच्छे हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके तरीके से वो वहाँ तक हमारी बात पहुँच जाए। चलिए हम लोग का भी सुने और मंगल पांडे जी से मुलाकात हो। देखिए, मुलाकात हमारे सभी लोग कर रहे हैं, चंदन जी उनको लीडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी दर्शन हो तो हमको एक आशीर्वादित फल प्राप्त होगा, मगर आप उनके माध्यम से हमारा दर्शन मीडिया से भी काफ़ी है। हम लोग आंदोलन में विश्वास नहीं करते, हम लोग आवाज़ पहुंचाते हैं, समाज में हम लोग निकले हैं, बस उनको स्वस्थ करना है, निरोग करना है, कई लोगों को हमको बचाना है नीचे गर्त की ओर जाने से, बस यही मैं चाहता हूँ। लगा के आए हैं एक योग दर्शन में एक श्लोक है मैडम, अगर इस बात को देखिए, वो तो सूत्र है, श्लोक बोला जाता है उससे, लेकिन वो सूत्र है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि व्याधि सत्यात संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि अन्वस्थानी इति अंतराय अभाव। आज पूरा विश्व, सिर्फ पहला लाइन जो व्याधि मैंने बोला है, योग को उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। 8 जो अंतराय अभाव हैं, और वो हमारे मोदी जी जान रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो हैं, हमारे मुख्यमंत्री जान रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जान रहे हैं। बस उनसे यही विनती है कि महोदय इस 8 पॉइंट को मत छोड़िए, जिसके बल पर आप बोलते हो ना विश्व के मंच पे कि योग सबसे बड़ा दर्शन है और योग ही इस पूरी पृथ्वी को बचाने में सक्षम है, तो कम से कम और हमारे योग प्रशिक्षकों पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालिए, ताकि हम लोग अपना सम्मानजनक जिंदगी जी पाएँ। ठीक है, धन्यवाद मैडम। हाँ जी, मैं प्रणाम सबसे करना चाहता हूँ। मेरा नाम रमेश कुमार है। योग के माध्यम से भारत विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। योग एक ऐसी प्रक्रिया है, योग के द्वारा, योग के माध्यम से भारत का विश्व गुरु रहा है और भारत विश्व गुरु रहेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि इतने सारे योग प्रशिक्षक भाई बहन हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर पर काफ़ी समय से हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो कि हम लोग का मूल समस्या क्या है कि एक तो बार बार हम लोग को प्रेशर दी जाती है कि आप लोगों को काम पर नहीं रखेंगे। दूसरी बात होती है क्या कि आप लोग को समय से पेमेंट नहीं, काफ़ी पेमेंट की जो है 6-6 महीना 8-8 महीना हो गया पेमेंट नहीं मिलती है। तीसरी समस्या क्या है कि हम लोग को अस्थाई पेमेंट अस्थाई हम लोग को नहीं की जा रही है, जिससे हम लोग काफ़ी टॉर्चर और मैंने टेंशन में जीता हूँ। एक तो क्या है कि इतना मास्टर डिग्री करके मैंने एमए किया हूँ, मास्टर डिग्री किया हूँ, इसके बाद भी इतना एजुकेशन लेने के बाद भी हम लोग को घर परिवार में अशांति और ये जो समस्याएं हैं, इसका सरकार हमें समाधान कर दे, यही हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को अस्थाई हम लोग को पेमेंट करे, अस्थाई हम लोग को नियुक्ति करे, और पेमेंट जो है जैसे सरकार सबको दुगुनी की है वैसे हम लोगों को भी दुगुनी सरकार पेमेंट करे और समय से पेमेंट कर दे। यही हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं और प्रधानमंत्री जी से भी प्रार्थना करते हैं कि हम लोग योगी जन है, हम लोग शांति में विश्वास रखते हैं, अशांति में विश्वास नहीं, शांति में विश्वास रखते हैं, और जहां जाते हैं शांति और एक अच्छे नैतिकता का हम सभी परिचय देते हैं। लोग जो हैं आज योग के प्रति जागरूक हुए हैं, सारे लोग जो हैं आज जितने भी हमारे ये हेल्थ वेलनेस सेंटर पर चले जाइए, वहाँ लोग क्या कहेंगे कि योग से हमें बहुत सारी बीमारी ठीक हुआ है और ये नेचुरल डॉक्टर ये बीमारी ये है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और लोग आयु भी दीर्घायु जीते हैं योग के माध्यम से। तो योग को हम सब स्थापित इतना सालों से कर रहे हैं, कम से कम हम सभी को समस्या समाधान करे सरकार, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री जी से भी हमें प्रार्थना निवेदन है कि जैसे सबका समाधान करते हैं वैसे हम लोगों को एक अस्थाई हम लोग को जो नियुक्ति करे, और अस्थाई नियुक्ति के साथ जो है पेमेंट डबल करे, दोगुना करे और समय से पेमेंट करे, ताकि हम लोगों का जो है समस्या जो है समाधान हो। यही मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ और बारंबार प्रार्थना करता हूँ। योग के द्वारा भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। इसलिए मैं कम शब्दों में ही अपनी बातों को रखना चाहूँगा और सबको हम प्रणाम करते हुए प्रणाम करता हूँ। आप लोग भाजपा कार्यालय के बाहर खड़ी हैं, उद्देश्य क्या है, क्या मांग है आप लोग?
ये हमारा उद्देश्य है कि आज के दौर में लोगों का रोग इतना ज़्यादा बढ़ गया है और योग के द्वारा ही हम रोग से मुक्ति पा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा योग से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, दिनचर्या में सुधार ला सकते हैं। सुबह उठकर योग व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है और हम योग प्रशिक्षकों को कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग बहुत ही इस क्षेत्र पीछे, जो स्वास्थ्य के प्रति लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वो योगी जो हम लोग समाज में स्वस्थ करने का बीड़ा उठाए हैं, उसको कोई पेमेंट, कोई उपलब्धि, कोई इज्जत सम्मान नहीं मिल रहा है। हम लोग अपने सम्मान, हक और अपने भाई मूल हक भी होना चाहिए ना। आज आर्थिक युग है तो हमारा अर्थ से भी हम मजबूत होंगे, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। इसलिए हम लोग को कुछ भी पेमेंट नहीं मिलता। हम लोग को पेमेंट और ये परमानेंट किया जाए। ये 10 दिन 5 दिन के लिए नहीं, 2-3 सेंटर नहीं, एक ही सेंटर हो और परमानेंट हो जाए। जैसे सभी टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सभी नौकरी पेशे, हम लोग को भी एक अस्थायी रूप से इस जॉब को किया जाए और एक अच्छा पेमेंट दिया जाए, ताकि हम सुचारू रूप से अपने ढंग से अपने जीवन में सम्मान के साथ आगे बढ़े, लोगों को स्वस्थ करें। जब हमारे पास धन होगा तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। धन भी आज के डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ तक आए उसके लिए भी धन जरूरी हुआ। कहाँ से आई है? हम नवादा से आए हैं। नवादा से? हाँ, बिना धन के धर्म भी नहीं होता, तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुख्य मांग क्या होगी आप लोगों की? आप लोग यहाँ तक आए हैं तो क्या मतलब क्या चाहती हैं? हम लोग का वेतन बढ़े, परमानेंट हो, हम लोग यही चाहते हैं। और सेंटर भी एक रही। हम लोग 5000 में जाते हैं, बहुत दूरी भी है, लेकिन हम लोग कोई महत्व तो नहीं है योग शिक्षक का, कोई हम लोग का अथी नहीं है, मोल ही नहीं है। हम लोग को फ्री सेवा देते हैं तो कितना फ्री सेवा देगा आदमी, कितना दे सकता है? क्या बोलिएगा? मूल रूप से हम लोगों का व्यवस्था सुचारू हो, दैनिक जो वेतन भोगी बनाया गया, दैनिक मानदेय दिया गया है, इसको बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग 20-20, 50-50 किलोमीटर तक लोग 250 रुपया के लिए जाते हैं और उससे कोई फ़ायदा किसी को मिलता नहीं। तो इस कार्य में हम लोगों का समय भी लगता है और लोगों का सहयोग भी नहीं मिलता है और पैसा भी कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोगों का जीवन शून्य, मूल्यहीन बनते जा रहा है। समाज में आज के समय में कहा गया है सुखस्य मूला अर्थ, अर्थस्य मूला धर्म। तो अपने जीवन भी चलाना एक धर्म है, गृहस्थ जीवन भी चलाना एक धर्म है। तो उसको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, और पैसा हम लोग को 1 घंटा ड्यूटी है, लेकिन जाना है 20 किलोमीटर। अब सरकार के नज़र से तो 1 घंटा मिल रहा है कि ड्यूटी 1 घंटा है, लेकिन 20 किलोमीटर जाने में तो पैसा लगता है, भाड़ा लगता है, और उसमें मात्र 250 रुपया मिलता है। वो भी जब गए तो मान लीजिए 1 दिन भी छुट्टी हो गया तो अगला दिन पेमेंट नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों को सामान्यता दिया जाए, सहयोग किया जाए। और स्वस्थ भारत तभी होगा जब हम लोगों को योग कराएंगे। दुनिया में शिक्षा और चिकित्सा दोनों बेरोजगारी, एक स्वास्थ्य गड़बड़ कर रहा है, एक बेरोजगारी पैदा कर रहा है। दोनों का विचार सात्विक हो तभी वास्तविक जीवन समाज जी पाएगा। योग की बात कर रहे हैं, कार्यालय के बाहर खड़े भाजपा कार्यालय, जी। नरेंद्र मोदी खुद योग की इतनी बात करते हैं, क्या लगता है आप लोग की बात? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का योग एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और यह आश्चर्य होता है हमको कि कोरोना काल से, कोरोना जब इस देश में कोरोना से ग्रसित था तो उस समय योग को जो मान्यता प्राप्त थी, और आज भी जितने अपर स्तर के अधिकारी हैं योग को बहुत ही अपना सम्मान प्रदान करते हैं। लेकिन हम सभी योग प्रशिक्षक कोरोना काल से अभी तक समाज के बीच जा कर के योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। समाज के बीच बैठी बुराइयों से और बीमारियों से लगातार लड़ते हैं और समाज को उससे निजात दिलाते हैं। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि प्रत्येक दिन हम सभी योग प्रशिक्षकों को मात्र 250 रुपया प्रदान किया जाता है, और कुल 30 दिन की बात मैं कर रहा हूँ। अगर 30 दिन में मैं नहीं कर पाऊँगा तो पेमेंट मुझे नहीं मिलेगा। अगर 30 दिन कंटिन्यू मैं ड्यूटी करूँ, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, चाहे उसमें अगर मेरी बीमारी आ गई तो वो भी चला जाएगा उसमें। मिस एक मजदूर की भांति सरकार एक योग प्रशिक्षक को देख रही है। तो हम सरकार से ये याचना करते हैं कि, और अपील करने वही आए हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हम लोगों पे भी अपना ध्यान आकृष्ट कीजिए। हमारी स्थिति दयनीय हो रही है, और सबसे
बड़ी बात है कि योग आयोग, जब तक बिहार में योग आयोग ये बोर्ड की स्थापना नहीं होगी तब तक योग में जितनी विसंगतियां हैं तब तक यह दूर नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार से मेरा विनती है, प्रार्थना है कि हम लोगों का वो स्थायीकरण करे, योग बोर्ड का निर्माण करे। हम सरकार के सामने में 5 सूत्री मांग लेकर आए हुए हैं। आयुष विभाग की बात मैं कर रहा हूँ। 2019 ईस्वी में एक रिक्तियाँ आई थी और फिर आज 2024 में आई और 2019 ईस्वी के उस योग के पद को आज तक नहीं भरा गया। आयुष का फुल फॉर्म AYUSH होता है, जिसमें सिर्फ वाई के साथ। अब आप सोचिए कि कहीं जाइएगा, पूछिएगा योग क्या है, प्रफुल्लित होकर कहते हैं योग तो सबसे अच्छा चीज़ है। जब सबसे अच्छा चीज़ है योग, तो योग के शिक्षक परमानेंट क्यों नहीं हुए? आयुष AYUSH, इसमें सिर्फ वायु को छोड़ दिया गया परमानेंट के लिए। उसमें जितने 4 हैं, आयुर्वेदिक हों, सिद्धा हों, यूनानी हों, होम्योपैथिक हैं, आप जाकर देख लिए, सभी में परमानेंट डॉक्टर की बहाली होती है। योग ने ऐसा क्या अपराध कर दिया है? और योग को, सरकार को सैद्धांतिक और क्रियात्मक दोनों रूप लाना पड़ेगा, तभी संभव है। और सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, हमारी भी स्थिति पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग लड़ने वाले लोगों में से नहीं हैं। योग हमारा धर्म है, तो योग क्या कहता है? जुड़ना। इसलिए प्रार्थना करते हैं सरकार से कि हमारी मांगों पर वह ध्यान दे और सिर्फ एक छोटा सा योग आयोग का गठन कर दें, एक डेलीगेशन बैठाएं, वो उससे पता चल जाएगा कि योग से प्रशिक्षण की स्थिति क्या हो रही है। तब ना वो चीज़ों को बेसिक स्तर से देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहा है। आप सोचिए ना कि 7,500 में अगर हम पूरे महीना ड्यूटी करते हैं, उसमें 5,000 रुपया मुझे भाड़ा में खर्च होता है। आप कहीं जाओगे और कहा जाता है 1 घंटा आपका कार्य है। आप बताओ मैडम कि 1 घंटा में क्या योग का समस्या हो जाएगा? जो व्यक्ति, देखिए महर्षि पतंजलि के पतंजलि योग दर्शन में पहला सूत्र है योग अथ अनुशासनम। अनुशासन कैसे अंशकालिक हो जाएगा? अनुशासन तो पूर्णकालिक होता है। तो जब अनुशासन अंशकालिक नहीं है तो योग को हम लोगों को क्यों अंशकालिक इन्होंने रखा है? इसलिए आपके माध्यम से सरकार से विनती करते हैं, हमारी 5 जो सूत्री मांगे हैं इनको वह अपने पुनरावलोकन में अच्छे तरीके से देखें। हमारी मांगें जायज़ है, सरकार से ये प्रार्थना है। बस धन्यवाद। कार्यालय के बाहर खड़े हैं, योग शांति का प्रतीक होता है, क्या लगता है ऐसे खड़े हो जाने से जो है आप लोगों की बात अंदर तक जाएगी? कोई विचार आएगा बाहर? हम लोग अंदर तक बात पहुंचाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि योग आयोग अलग अलग राज्यों में योग आयोग का गठन है। सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ योग आयोग का गठन नहीं है। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि योग आयोग का गठन हो, योग प्रशिक्षकों का स्थायीकरण हो और जितनी जल्द से जल्द हो सके, जितनी विभागों को सरकार ने हर विभाग का प्रोत्साहन बढ़ाया है तो हम लोग को भी बनाने की कृपा करें। क्या लगता है आपको कि कोई जवाब मिलेगा? सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? सबका सरकार सुन रहे हैं, आशा है सबको कुछ न कुछ मिला है। तो उम्मीद करते हैं इस सरकार से कि हमको भी कुछ मिले। और मैं योग प्रशिक्षक हूँ तो याचना भी करूँगा, और फिर याचना के बाद जो शायद अगर रन ही ऊपर वाले चाहे होंगे तो फिर हमारा रन क्या होगा वो तो ऊपर वाला तय करेंगे। यदि यहाँ से सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? आगे की रणनीति भी सोची गई है। अगर यहाँ से सुनवाई हो जाती है तो आगे हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हम लोगों को यही उम्मीद है सरकार से कि हम लोगों के लिए भी कुछ अच्छा सोचे। सबके लिए सोच रही है तो योग के लिए भी कुछ अच्छा सोचे। क्योंकि एक मजदूर को भी 600 रुपया मिलता है, हम लोग मजदूर से भी बदतर हैं। 250 रुपया मिल रहा है हम लोग को, उसमें भी संडे का नहीं मिलता है, फेस्टिवल का नहीं मिलता है। क्या योग प्रशिक्षक को संडे नहीं होना चाहिए? छुट्टी नहीं होना चाहिए? वो लोग का फेस्टिवल नहीं होता है? सिर्फ जिसका परमानेंट है उसी का फेस्टिवल होता है कि हम लोग का भी होता है? तो आपने सुना, अपनी बात रखते हुए इन्होंने कहा कि बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से ये बिहार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का भी उपयोग किया गया कि अपनी बात रखी जाए और बिहार सरकार जो है इनकी बात को सुने और इनके विचारों को जो है समझे, क्योंकि ये लोग कई वर्षों से योग के लिए समर्पित है और इनकी जो समर्पण जो दिखाई दे रही है अब इनकी मांगों के रूप में दिखाई दे रही है। बिहार में लगातार योजनाओं के रूप में सबको मिल रहा है, सबकी वेतन बढ़ोतरी में हो रही है, तो योग प्रशिक्षण पर भी बिहार सरकार की नज़र पड़नी चाहिए। भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं, मंगल पांडे से भी मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं जो कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री है।
नीतीश कुमार से भी अपनी आवाज़ लगा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जो है इनकी एक आस जुड़ी हुई है, क्योंकि ये योग प्रशिक्षण है और इस देश में योगा को बढ़ावा देते हुए नरेंद्र मोदी अक्सर दिखाई देते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार सरकार इनकी मांगों को जो है सुनती है, इनकी बातों को जो है रखती है कि नहीं। ऐसे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।